हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट ही है। हम तीसरा लेक्चर ले रहे हैं इसमें। देखो, पहले कुछ क्वेश्चन कर लिए थे 3 तक, फिर हम 6 तक ले आए। आज 7 से स्टार्ट करेंगे। 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। आपको बता दें 7, 8, 9 जो क्वेश्चन होते हैं वो 8-8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसमें दो दो क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें केवल एक करना होता है। तो हम कोशिश करेंगे दोनों दोनों करने, दोनों दोनों क्वेश्चंस हम लगा लें। कोई सरल होगा, कोई ऐसा होगा जैसे करा दिया है उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। आओ मेरे साथ करें। ये हमारी देखो पेपर सीट है। ये किधर है क्वेश्चन नंबर 7 इसमें? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7। 7 थोड़ा लिखने वाला सवाल है। देखो इसका क नंबर सवाल देखो पहले। समीकरण निकाय, समीकरण निकाय। हाँ, क्या लिखा है? 3x माइनस 2y प्लस 3z। 3x माइनस के 2y प्लस 3z इजकल टू 8, और 2x प्लस वाई माइनस के z बराबर 1, तथा एक और समीकरण अपना 4x माइनस के 3y और प्लस के 2z इजकल टू 4 को आप भी विधि से हल कीजिए। को आप भी विधि से हल कीजिए, ऐसे लिखा है क्वेश्चन। आप भी विधि से हल कीजिए। आपको पेपर मिल गया होगा मेरे ख्याल से। आपको पेपर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, उसमें लगाओ क्वेश्चन को। ठीक है, ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है। चलो देखो, तो आप भी विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, आप भी बनाएंगे। ठीक है, आप भी बनाएंगे, आप भी से उसको हल करेंगे। हल करने के देखो स्टेप है इसके, देखो समझो क्या है। पहला समझो, ये हमारे जो समीकरण लिखे हैं 3x माइनस के 2y प्लस 3z इजकल टू 8, और एक और है 2x माइनस प्लस वाई माइनस के z बराबर 1, और 4x माइनस के 3y प्लस 2z इजकल टू 4, ये z है। ठीक है, इस तरह से लिखा है। मिलाओ देखो, सही है। ऐसा यहाँ पे थोड़ी लाइट पड़ती है तो इधर उधर हो जाता है, बाकी सब सही है। इसमें हम साड़क बनाएंगे, आप भी बनाएंगे। सॉरी सॉरी, आप भी बनाएंगे। पहला ए आप भी बनाएंगे। ठीक है ना, ए आप भी क्या होगा? A1 A2 सॉरी A1 B1 C1, A2 B2 C2, और क्या कहते हैं A3 B3 C3, इस तरह से। अब A1 B1 C1 कहां से आएंगे? इसके जो x का गुणांक है वो A1, y का गुणांक है वो B1, z का गुणांक C1। ऐसे इसमें दूसरे समीकरण, ये 3 समीकरण देखो। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, 3 समीकरण है ना। और देखो दूसरे समीकरण, इसको A2, इसको B2, यहाँ पे y का गुणांक 1 है और यहाँ पर -1 है, उसका C2। ऐसे तीसरे समीकरण में यहाँ पे A3 B3 C3। ठीक है ना, इसके हम गुणांक लिखेंगे यहाँ पे 3 -2 3, ये इसका गुणांक 2, इसका 1, इसका माइनस का 1, यहाँ पे 4 -3 और 2। ये हमने ए आप भी बना लिया। एक और बनाते हैं बी बनाते हैं। वो हमारा ये होता है D1 D2 D3, यानी 8 1 5। अगर तुमने कंसेप्ट से सीखा है तो आसान लग रहा होगा। ठीक है, और x को हम मानते हैं, x को क्या मत करते हैं, हमेशा मानते हैं। माना x बराबर x1 y1 z1, यानी एक्स वाई जेड कर ले रहे हैं लोग, एक्स वाई जेड, इसको मानते हैं। ठीक है, अब हल करने के लिए जो समीकरण का हल होता है इसका आप भी विधि से, वो होता है x बराबर क्या कहते हैं, ए इनवर्स बी होता है। ये हमारा हल है इस समीकरण का, x बराबर A 1B। ये फॉर्मूला है, यानी सूत्र मैंने लिखा है इधर। ये मैं इसलिए लिखता हूं पहले सूत्र, क्यों? पता चल जाए ज्ञात क्या करना है। b तो हमारे पास है, लेकिन A इनवर्स नहीं है। समझ रहे हो? A इनवर्स है नहीं, तो इसका मतलब है पूरा पूरा सवाल जो हमें करना है वो A इनवर्स के लिए करना है। हमें पहले A इनवर्स ज्ञात करना है, उसके बाद इसको यहां पर लगाएंगे, मल्टीप्लाई करें, अपना आंसर तुरंत आ जाएगा। बी से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले उपसाड़क, फिर सेकंड, है ना। उसके बाद सेकंडों का लिखने के बाद ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए आता है कि नहीं आता? एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके बाद ए इनवर्स आता है ना। तो सबसे पहले तो इसकी साड़क ज्ञात करो, इसका साड़क देखो, मान ज्ञात करो, मान कितना है। तो मान ज्ञात करें तो 3 ब्रैकेट ऑफ, ऐसे दबाते हैं इस तरह से, ऐसे 2 एकम 2,
और 3 एकम 3 माइनस का 3, माइनस का ये दो, फिर माइनस का ऐसे, है ना, ये वाला माइनस का 2, माइनस का साइन आता है यहाँ पर, है ना, याद है आपको, क्वेश्चन लगाएंगे, इसको ऐसे दबाएंगे, इसको दबाएंगे, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, और माइनस माइनस प्लस के 4, तो यहाँ माइनस का साइन आता है पहले से, और माइनस खुद आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3, इसको दबाएं ऐसे ऐसे करें, 3 दूनी 6 माइनस का 6, और 4 एकम 4 माइनस का 4, ठीक है, कैलकुलेट करो इसे, ये बचा माइनस का 1 तो माइनस का 3 हो गया, और ये 4 4 8, 8 दूनी 16, धन का 16 हो गया, है ना, और माइनस 6 4 10, 10 तिया 30 हो गया। अब करो इसको, ये 30 और 3 33, माइनस का 33, और प्लस के 16, कितने बचे, माइनस का 17, 7 6 13 1 17, यानी ए साढ़े का मान आ गया माइनस के 17, ठीक है। अब उपसारणिक ज्ञात करेंगे, उपसारणिक, यहाँ पर लिखेंगे उपसारणिक, लिखने में थोड़ा बड़ा है, वैसे सरल है, नंबर भी तो 8 है, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा लिखना ही पड़ेगा, है ना। उपसारणिक, उपसारणिक के लिए देखो, पहले ए वन का उपसारणिक M11 होता है, A11 का उपसारणिक M11 से डिनोट करते हैं, तो हिंदी में लिखेंगे, ज्यादा जगह गिरेगी, इसके लिए M11 लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। M11 क्या होता है, इसको दबाओ, इसको दबाओ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और माइनस का 3, यानी 2 में 3 गया, माइनस का 1, ये M11 क्या आ गया, ऐसे M12 ज्ञात करो, M12 यानी ये A11 A12 A13, A21 A22 A31 32 33, ऐसे होता है, तो इसको ज्ञात करें, इसको, इसका रो, इसका कॉलम दबाएंगे, कॉलम रो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, और देखो ऋण का चिन्ह आता है, और ऋण का आ रहा है तो धन हो जाएगा, 4 4 कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। M13 ज्ञात करो, ऐसे इसको दबाओ, इसको दबाओ, 3 दूनी 6 माइनस का 6, और 4 एकम 4 माइनस का 4, 6 4 10, माइनस का 10 हो गया, ठीक है। M21, M21 निकालो, 21 वाली रो, 21 वाला कॉलम, 21 वाली रो, 21 वाला कॉलम, 2 दूनी 4 माइनस के 4, 3 3 का 9 प्लस के 9, माइनस के 4 प्लस के 9, तो 9 में 4 गया, 5 बचा। M22, 22 वाला कॉलम, 22 वाली रो, ऐसे दबा लें, 2 तिया 6, 6 तिया 4 तिया 12, 6 माइनस के 12 यानी माइनस के 6, M23 बराबर 23 वाला कॉलम, 23 वाली रो, 3 3 का 9, 4 दूनी 8, 9, यहाँ पर 9, और देखो 4 दूनी 8, माइनस के 8 आ रहे हैं, वो प्लस के 8 हो जाएंगे, तो 9 8 17, देखो दोबारा चेक करो, कौन सा 23 वाला है, 23 वाला रो, 23 वाला रो, 23 वाला कॉलम, 3 3 का 9 माइनस के 9, माइनस के 9 आ रहे हैं, सॉरी, है ना, 3 3 का 9, 4 दूनी 8 प्लस के 8, तो एक बचा, माइनस का एक बचा, हाँ सही। M31, 31 का नंबर आया, 31 वाला रो, 31 वाला कॉलम, एक एक धन के 2, 3 एकम 3 माइनस के 3, 2 माइनस 3 यानी माइनस का 1। M32, M32 देखो, 32 वाला कॉलम, 32 वाला रो, -3 और 2 तिया 6, माइनस के 3 और 2 तिया 6, माइनस के 9 हो गया। M33, 33 वाला कॉलम, 33 वाला रो, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 4 3 7, ये रो, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 प्लस का हो गया 4 3 7, ये देखो नीचे आ रहा है अपना, ये इसमें अपनी वीडियो में ये नीचे वाला आ तो रहा है, ऐसा ना हो ये नीचे वाला आए ना, हाँ ठीक है, आ रहा है तो ठीक है, दिख रहा है। उपसारणिक हो गया, अब हम लिखेंगे सहखंड, क्या लिखेंगे, सहखंड, सही है, सहखंड। चलो देखो, सहखंड क्या होते हैं, कुछ नहीं, केवल A11 ज्ञात करना है, सहखंड को अब A से डिनोट करते हैं, उपसारणिक को M से, ठीक है। A11 ज्ञात करना है तो हमें चिन्ह सहित लगाना है, बस 1 + 1 M11, M11 में उपसारणिक में चिन्ह सही लग जाए, यानी ये जोड़ का सम आएगा तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, यहाँ विषम आ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, है ना, ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर सम है तो कोई बात नहीं, तो जैसा है वैसा ही आएगा उत्तर। ऐसे A12 -1 पर 1 + 2, ये 1 + 2 यहां से आ रहा है, M12, तो देखो 1 + 2 विषम होता है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, धन का 8 है वो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे A13 -1 और 1 + 3 M13, देखो 3 1 4 सम हो गया, तो जैसा है उत्तर वैसा ही रहेगा, -10 है तो -10 ही रहेगा।
ऐसे आगे M21 21 सॉरी 21 लिखेंगे, -1 पर 2 + 1 M21 है ना। देखो ये तो 2 1 3 विषम हो रहा है, विषम है तो ये प्लस के 5 है वो माइनस के 5 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे A22 -1 पर 2 + 2 M22, ठीक है। 2 2 4 सम हो गया तो जैसा उत्तर वैसा ही रहेगा, माइनस का 6 तो माइनस का 6 ही रहेगा। ऐसे A23 देखो 2 3 5 विषम हो गया, विषम है तो देखो ये माइनस का 1 है वो धन का 1 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। A23 हो गया, अब A31 तो 3 1 4 सम है तो जैसा उत्तर वैसा ही रहेगा, माइनस का 1 तो माइनस ही रहेगा। A32 दो जोड़ो 3 2 5 विषम हो गया, तो देखो A32 का -9 है तो वो प्लस के 9 हो जाएगा, ठीक है। A33 ठीक है, 33 देखो 3 3 6 सम है तो ऐसा ही रहेगा, ये आ गया, ठीक है। ये हमारे उपसाड़ सेकंड आ गए, सेकंड आने के बाद क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को मैं मिटा रहा हूं, ये है, इसको हमने यहां मान लिया है, जगह थोड़ी बन जाए, चलो मान लिया तो ठीक है, बना रहने दो। चलो देखो अब हमें ज्ञात करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट ज्ञात करते हैं, वो होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज होता है, समझ रहे हो। इसका मैं ट्रांसपोज यानी रो का कॉलम कॉलम का रो कर दूं, वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो इनकी पहले तो मैं वैल्यू लगाऊंगा, वैल्यू लगाओ देखो 11 -1 8 माइनस के ये तीनों लोग माइनस -1 -8 -10 है ना। फिर 21 से -5 -6 1 -5 -6 और 1, और उसके बाद 31 -1 9 7 -1 9 और 7, इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज करेंगे तो रो का कॉलम कॉलम का रो हो जाएगा, समझ रहे हो। ये जो लेटा हुआ है उसको खड़ा करना है, तो -1 -8 -10 और -5 -6 और 1 धन का -1 9 और 7, ये हो गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। जब एडजॉइंट ऑफ ए आ जाए तो हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, कैसे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1/a का साड़िक और एडजॉइंट ऑफ ए, ये सूत्र होता है ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए। इनवर्स किसी का भी इनवर्स ज्ञात करने के लिए उसका साड़िक होना चाहिए, नीचे उसका मान हो जाना चाहिए। आव्यूह का साड़िक क्या होता है, आव्यूह का मान होता है, और एडजॉइंट ऑफ ए होना चाहिए, है ना, एडजॉइंट होना चाहिए। तो देखो ये हमारे पास साड़िक हमने पहले ज्ञात किया था -17, तो माइनस के 1/17 तो ये हो गया, और एडजॉइंट हमने अब ज्ञात कर लिया -1 -8 -10 -5 -6 और 1 -1 9 और 7, ठीक है, ये कर दिए। ए इनवर्स आ गया हमारे पास, ए इनवर्स की तो हमें जरूरत थी। अब अपना सूत्र लगा लें हल करने वाले, आप भी विधि से जो हल करते हैं समीकरण को, उसका सूत्र होता है x बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स में बी से मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स में किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से। तो ए इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया, x बराबर -1/17, ये हमारा -1 -8 -10 -5 -6 और 1 -1 9 और 7। बी लिखो, बी यहां पर अपना देखो, बी है 8 1 4, 8 1 4, करो मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करने का भी एक नियम है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। ये हमारा जो आव्यूह 3 × 3 कोटि का है, 3 × 3 कोटि का, ये आव्यूह वो 3 × 1 कोटि का है, तो ये आपस में मैच कर जाए तो हमारा उत्तर आएगा 3 × 1 कोटि का। 3 × 1 यानी 3 रो आएंगी, 3 कॉलम रो आएंगे, 1 कॉलम आएगा, कॉलम अकेला रहेगा और 3 रो हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा, यानी हमारा उत्तर 3 × 1 में आ जाएगा, है ना। चलो करते हैं गुणा, गुणा करना आसान है। देखो -1 का प्लस के 8 में तो -8, -5 का -1 में तो -5, -1 का 4 में -4, देखो एक एक रो हो गई,
है ना। अब दूसरी रो में नीचे करेंगे, -8 का 8 में 8 होते 64, माइनस के 64, 6 का 1 में माइनस के 6, 9 चौक 36, प्लस के 36। सही है। हाँ, अब ये दूसरी रो हो गई। तीसरी रो, 10 से 8 80, माइनस के 80, एक एकम एक, प्लस का एक, 7 चौक 28, प्लस का 28। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। देखो x बराबर, अब यहां कराएंगे, x बराबर माइनस के 1/17। ये देखो कैलकुलेट करो, 8 5 13, 13 4 17, माइनस का 17, है ना। ये देखो 64 6 70, 64 70, 70 में 36 घटाएंगे तो 6, 10 में 6 के 4 34, माइनस का 34। ठीक है, और इधर देखो 28 से 29, 89 में 29 घटाएंगे, वो सॉरी 80 में से 29 घटाएं, 30 घटाए 50, 50 से 51, माइनस का 51। ठीक है, अब देखो 17 से भाग कर दो इसमें सब में, 17 से भाग करें और x का मान भी लगा दो। x का मान लगाओ, देखो x का मान था हमने एक्स वाई जेड, मानते हैं इसको, है ना। यहाँ लगाएंगे हम एक्स वाई जेड, इनके भाग करो 17 सब में, 17 एकम 17 एक बार, 17 दूनी 34 दो बार, 17 तीन 51 तीन बार। तो देखो x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3, अतः समीकरणों के हल, समीकरणों के हल क्या होंगे, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। ऐसे होगा कुछ। ठीक है, ये दो थोड़ा देखो द्वारा बनाए, फिर भी कुछ नालायक अंक होते ही हैं, और ये जेड है। अब सही है। ठीक है, तो ये हमारा देखो, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 2 पेज भर जाने चाहिए कॉपी के तुम्हारे, है ना। इतना तो होगा ही बड़ा, तभी 8 नंबर देगा, नहीं 8 नंबर क्यों मिलेंगे। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब 7वें का सेकंड देखते हैं। हटा दें इसको, हटा रहे हैं, देखो स्क्रीनशॉट लो चलो। क्वेश्चन नंबर 7वें का ख, 7वें का ख देखो इसमें डबल लिख गया है गलती से, ये पहले क्वेश्चन हो चुका है, ये इसमें इसी सेट में, ये लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन हो गया, तो इसे ख नहीं करा रहे हैं, 8वें का पहला करा रहे हैं। ठीक है, 8वें का क, 8वें का क क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें लिखा है, इसमें लिमिट वाला क्वेश्चन है, ऐसे लिमिट है, लिखा है एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आए परीक्षा में, ये 2023 में ही आया है, 2023 का ही है ना। आप 2024 में परीक्षा देंगे, तो करने के लिए जब हल करते हैं इसको, क्या करें, इस क्वेश्चन को पहले आपको द्वारा लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको द्वारा लिखना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, P4 लगा देते हैं। आपने P वाला पढ़ा होगा, नियम थे उसमें, है ना। P1 P2 P0 से स्टार्ट था, 0 P1 P2 P3 P7 तक था ना। तो इसमें P4 लगाएं, P4 क्या होता है वो मैं लिखूंगा अभी। P4 से क्या, P4 होता है मेरा, होता है अगर 0 से A एलिमेंट और यहाँ पर एफ एक्स है, तो वो हो जाता है हमारा, 0 से A तो रहता ही है, लेकिन वो हो जाता है एफ ए माइनस एक्स। P4 बहुत वेरी इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, चौथा नंबर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं, देखो इसको इसी तरह से लगाओ, बिल्कुल सेम जो मैंने लिखा है इससे लगाओ। यहाँ पर 0 से पाई रहेगा, यहाँ पर x के स्थान पर पाई माइनस के एक्स, और साइन यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। सही है, और dx ये लगा दिया ना। अब इसको आगे हल करते हैं, देखो इसको, देखो आपको, मैंने तभी तो कह रहा था इसको नोट कर लेते, नोट क्वेश्चन नोट करना था। तो इसको मैं आई बराबर मानूंगा, तभी तो हम जोड़ पाएंगे, आई बराबर मानेंगे, इसको मैं अब हटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैंने लिख ही दिया,
ये मैंने द्वारा नोट कर दिया, ऐसे समझो ये समीकरण नंबर 1 है अपना। ऐसे आपको द्वारा नोट करना है सवाल, उसको आई बराबर मानकर, इंटीग्रेशन आई कुछ नहीं, इंटीग्रेशन और बराबर एक समीकरण मानना है उसको। अब आगे हल करना है, ऐसे करके आगे हल करना है, ठीक है। तो इसको देखो करो थोड़ा सा और, 0 से पाई, देखो पाई माइनस एक्स तो है ही है, ये देखो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही रहेगा, और कॉस उसके है इसलिए ये भी कॉस एक्स ही रहेगा। क्या रहेगा? कॉस एक्स ही रहेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब साइन का इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, करो। 0 से पाई मैं करूंगा तो पाई साइन एक्स हो जाएगा ऊपर, ठीक है। और माइनस एक्स में साइन से करूंगा तो एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं करना है, ठीक है। हर में कुछ नहीं करना है। साइन का मैंने मल्टीप्लाई किया पाई में, तो पाई साइन एक्स हो गया, साइन का एक्स में किया तो एक्स साइन एक्स हो गया। अब मैं अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग दोनों में भाग कर दे रहा हूं, दोनों में अलग अलग भाग। देखो कैसे, पाई साइन एक्स में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से भाग, माइनस एक्स साइन एक्स में 1 प्लस कॉस स्क्वायर से भाग। ये मैंने क्या कर दिया? भाग कर दिया, ठीक है। इसको मैं समीकरण नंबर 2 लिख दे रहा हूं, ये भी हमारा आई का ही मान है। किसका मान है? समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम समीकरण नंबर 1 को 2 को प्लस करेंगे, ये बिल्कुल स्टेप फिक्स है। अगर आपने P4 लगाया है तो कैलकुलेट करने के बाद दूसरा समीकरण बनेगा, उन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। दोनों क्या करें? प्लस। समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड आई में आई को प्लस करें तो 2 आई हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो दोनों की लिमिट सेम है तो मैं एक ही बार लिमिट लगा दे रहा हूं, ठीक है। दोनों में देखो लिमिट सेम है, एक बार इसको मैं लिखूंगा एक्स साइन एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सही है। ये वाला लिख दिया। अब इसको लिखूंगा मैं दोनों को प्लस लगा के, पाई साइन एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस ये वाला इसे लिखूंगा मैं एक्स साइन एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx, ये पूरा dx, ये प्लस हो गया। अब देखो ये वाली वैल्यू माइनस की पूरी, ये वाली प्लस की कट गई, ये बीच वाली रहेगी बस, है ना। तो हमारे पास बचा, अब यहां लिखेंगे, अब देखो 2i इक्वल टू 0 से पाई हमारा है पाई साइन एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर। अब इसका समाकलन करेंगे, ठीक है। समाकलन करने के बाद लिमिट लगानी, अपने आप उत्तर आ जाएगा। समाकलन करने के बाद आपको लिमिट लगानी, सादा बस आंसर आ जाएगा। समाकलन करने के लिए हमें इसमें मानना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे इसको, थोड़ा मानेंगे प्रतिस्थापन विधि। कॉस एक्स को मान लेंगे, इसमें पाई हम बाहर कर ले रहे हैं, पाई को बाहर कर लेंगे, चलो कर लेंगे, मान ले रहे हैं, पहले जगह कम फिर भी पड़ जाएगी, है ना। तो कॉस एक्स बराबर टी, कॉस एक्स बराबर टी मान लिया, ठीक है। जब टी मान लिया तो कॉस एक्स का होगा हमारा माइनस के साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। देखो अब समझो, माइनस का चिन्ह उधर कर दे रहे हैं, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस के डी टी, ठीक है। समझो देखो, साइन एक्स तो डी एक्स हट जाएगा, उसकी जगह माइनस की डी टी आ जाएगा, मतलब माइनस का साइन आ जाएगा, और पाई है, ये पाई लिखा रहेगा, इसकी अब टी लिखे जाएगा, है ना। और लिमिट भी चेंज होगी, क्या होगी? लिमिट भी, फॉर लिमिट, लिमिट के लिए, देखो लिमिट के लिए आपको लिमिट भी चेंज करनी है, क्यों? मान लिया है ना, टी मान लिया है, तो टी के हिसाब से लिमिट हो जाएगी। देखो जब इसमें एक्स बराबर पाई था, एक्स बराबर पाई है, तो यहां लगाओगे एक्स के स्थान पर कॉस पाई, कॉस पाई तो हो जाएगा टी बराबर कॉस पाई, कॉस पाई, कॉस पाई का मान होता है माइनस का ही, कॉस पाई का मान, अगर आपका पाई है, एक्स बराबर पाई, तब आपका टी का मान -1 होगा, ठीक है। और एक्स बराबर 0 है, तब टी का मान क्या होगा? टी बराबर कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 कितना होता है? 1। तो हमारी लिमिट हो जाएगी 1 से लेकर -1, 1 से लेकर -1, सब कुछ लिखो ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से, 1 से लेकर माइनस का 1, और बचा यहाँ पर पाई, है ना, कुछ नहीं बचा यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्र और डी टी, माइनस का डी टी, तो माइनस चिन्ह यहाँ लगा देना, सही है। लिमिट द्वारा देख लो,
जब मैंने यहाँ पे पाई वाली वैल्यू कॉस में लगाई, जो माना है ना मैंने टी बराबर कॉस कॉस एक्स माना है, इसमें लगाया मैंने कॉस पाई का मान -1, जब जीरो लगाया तो कॉस जीरो का मान 1, यानी 1 से -1, 1 से -1, ठीक है। अब मैं पाई कॉमन ले ले रहा हूँ, 2 का भाग कर दे रहा हूँ, तो आई बराबर माइनस के पाई अपॉन 2 ऐसे लिखा जाएगा, और ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर, सही है। 2 का इधर से मैंने भाग कर दिया, पाई उधर से कॉमन ले लिया। अब देखो ये माइनस का चिन्ह और लिमिट देखो 1 से -1 है, 1 से -1, अगर हम लिमिट को व्युत्क्रम कर दें, -1 से 1 कर दें, तो ये चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह क्या होगा, बदल, चिन्ह भी ऋण का धन हो जाएगा, यानी आप इसे कर सकते हैं पाई अपॉन 2 धन का, तो ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी, -1 से 1 हो जाएगी, समझ रहे हो। हमने ये चिन्ह प्लस कर दिया, इसलिए लिमिट क्या हो गई, बदल गई। अब इसमें एक और सेक्शन लगेगा, वो है अपना P7। P7 से वो क्या है, वो ये है, मैं लिखूंगा देखो -a से, अगर a है fx, तो इसका समाकलन, इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 0 से a कर सकते हैं, 0 से क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आप इसकी क्या कहते हैं, लिमिट को 0 से a कर सकते हैं, 0 से, अरे 0 लिख जाए भाई, क्यों दुखी कर रहा है मुझे, हाँ 0, 0 से a कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको 2 लगाना होगा, यहां पर क्या लगाना होगा, 2। अगर -a से a लिमिट है, P7 कह रहा है, P7 कह रहा है -a से a लिमिट है, तो हमारा 2 आगे आ जाएगा, 0 से a लिमिट रह जाएगी, केवल 0 से a रह जाएगी, है ना। और अपना जो भी सवाल है वो सवाल जैसा का वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ तो लगाओ, देखो आई बराबर पाई/2 तो है ही है, यहाँ 2 आ जाएगा आगे, और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 1, -1 से 1 है ना, वो हो जाएगी 0 से 1, -a से a होती है, उसको 0 से a कर देते हैं, सवाल जैसा है वैसा ही रहेगा, सही है। अब देखो, अब इसका समाकलन आसान हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई रह जाएगी केवल, देखो 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी का हो जाएगा, ये आंसर हमारा बनेगा। अब आई बराबर पाई, ये बचेगा tan इनवर्स टी, और इसकी लिमिट है 0 से 1, 0 से 1, ये हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर है, वो क्या होगा अपना tan इनवर्स टी, 0 से 1, ठीक है। हाँ तो इसका मान लगाएंगे, लिमिट लगा, पहले अपर लिमिट लगाते हैं, यानी tan इनवर्स 1, और माइनस, फिर माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, ठीक है। तो tan इनवर्स 1, 1 कहाँ होता है, पाई/4, पाई/4 लगा लो, एक लाइन शॉर्ट हो जाएगी, नहीं तो आपको वैल्यू लगानी पड़ेगी फिर, नहीं तो यहाँ पर देखो इसको ऐसे कर, चलो मैं एक लाइन कर दे रहा हूँ, tan इनवर्स इसको लिखेंगे tan पाई/4, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 0 का तो 0 ही होता है, उसको क्यों लिख रहे हैं बेकार में, चलो लिख दे रहा हूँ। तो देखो अब ऐसे 10 से 10 हट जाता है, ऐसे हटता है, पाई/4 होता है, सॉरी पाई/2 नहीं, पाई/4, पाई ये बचा यहाँ पाई/4, और माइनस का 0, ठीक है, ये भी कट जाएगा आपस में, कट गया, तो पाई में पाई मल्टीप्लाई तो आई बराबर पाई²/4, ये आपका फाइनल उत्तर होगा। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, समझ रहे हो। 8 नंबर ऐसे नहीं मिल जाते कि तुमने 2 लाइन लिखी और बस गुड़म सुड़म करी हो आंसर आ गया, ऐसे नहीं आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। देखो इस तरह से आपको करना है, लिखित में स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन 8वीं का ख देखते हैं, 8वीं का ख करेंगे, है ना। चलो 18 से 18, ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, कई बार कई प्रश्न पत्रों में मैंने देखा है, उनको मैंने लिखा है, नहीं तो मैं वैसे करा देता कि 2023 के जो मॉडल पेपर हैं क्रम से AY AZ AX उनको ही करा देता, लेकिन ये वो है जो कई कई प्रश्न पत्रों में मैंने देखा, उनको मैंने इसमें लिखा है, यानी ज्यादा प्रबल संभावना है इन क्वेश्चनों की आने की, ज्यादा संभावना है, इसलिए मैंने अपने हाथ से मॉडल पेपर बनाए, नहीं तो मॉडल पेपर आता है बाजार से, 40 रुपए का खरीदो और उसमें से लगाओ, ठीक है। तो इनको सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखे हैं इनके, देखो ख नंबर 8वीं का ख, 8वीं का ख, ख भी देखो ऐसे ही लिखा है, क्या कहते हैं, ख में 2 पार्ट है, ख में 2 पार्ट है, तो मैं कौन सा करा दूं फिर, इसका जो 8वें ख है उसमें 2 पार्ट है, आप लोग टेलीग्राम से इस सीट को डाउनलोड करो, टेलीग्राम से, उसमें देखो 2 पार्ट लिखे हैं, तो मैं एक करा दे रहा हूं, एक आप करो, फिर भी कोई समस्या रहे
नहीं आए बाई चांस, ऐसा मैं न्यूनतम दूरी का मैंने लास्ट इसमें क्वेश्चन करा दिया एक, न्यूनतम दूरी का छठवें का ख नंबर, छठवें का ख करा दिया, इसमें भी न्यूनतम दूरी है तो इसको आप करने का प्रयास करना। ठीक है, और ये अंडूड वाला है, शायद आपको अटपटा लगे, इसे करा दे रहे हो। और फिर भी कोई समस्या रहे तो ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, 9557212310। ठीक है, ये एक का बना है भाई। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई समस्या रहे सवाल पे तो फोटो खींच के भेज देना, हम दोबारा समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा सवाल करना है, तो अगले लेक्चर में, अगला पेपर कराएंगे उसमें इस सवाल को रख दें। ठीक है, तो मैं एक पार्ट कराऊंगा केवल, इसमें कराऊंगा मैं ख का पहला। देखो लिखा है इसमें, ये भी समाकलन है 0 से π/2, ये सरल है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। चार नंबर का, 8 नंबर में दो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो मैंने बीच की दूरी वाला करा दिया, उसको आप करने का प्रयास करना, इसको मैं कर दे रहा हूं, है ना। चलो देखो, अब इसमें भी अब क्या करेंगे, आई बराबर मानेंगे। चलो अब की बार तो मान ले रहा हूं, आई बराबर इसको लिखेंगे 0 से π/2 और अंडर रूट में साइन एक्स, और फिर अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसको समीकरण नंबर एक मानेंगे। एक जैसे दो सवाल है, रिवीजन हो जाएगा इसमें भी P4 लगाएंगे, पहले सबसे पहले क्या लगाएंगे, P4। P4 से वो क्या होता है वो भी मैं लिख दे रहा हूं, 0 से a, हमारा एफ एक्स होता है, उसे आप लिखते हो 0 से a, लिमिट में कोई चेंज नहीं, और यहाँ पे हो जाता है एफ ए माइनस एक्स, सॉरी हाँ सही, ए माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख देते हैं। तो लिखो हर जगह करो इसे, इस काम को हर जगह करो ऐसे, 0 से π/2, और यहाँ पे साइन अंडर रूट में साइन, यहाँ पे π/2, यहाँ पे होगा अपना साइन π/2 माइनस का एक्स। ठीक है, अंडर रूट, ऐसे ऐसे नीचे साइन π/2 माइनस का एक्स, π/2 कहां से आया, ये लिमिट, ये वाली ऊपर वाली है ना, और फिर प्लस अंडर रूट में कॉस π/2 माइनस का एक्स, ये हमने लिख दिया ना। अब हमारा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 90, ये π/2 को 90 बोलते हैं, π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा 0 से π/2 लिमिट है हमारी, यहाँ अंडर रूट में कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पर, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस है वो साइन हो जाएगा dx। ठीक है, बस हो गया, इसको समीकरण नंबर 2 लिख सकते हो आप, समीकरण नंबर 2, और दोनों क्या करना है आपको, प्लस करना है, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, जोड़ो, आई को आई के साथ जोड़ेंगे तो 2i आएगा। ठीक है, और इसको दो जोड़ो, इनकी देखो लिमिट सेम है, तो एक लाइन बच जाएगी, अगर मैं लिमिट एक ही बार लिख दूं तो देखो 0 से π/2, 0 से π/2 लिमिट सेम है, तो इनको मैं प्लस कर रहा हूं, अंडर रूट में साइन एक्स बटे अंडर रूट में कौन सा ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस यहाँ पर कॉस एक्स, प्लस प्लस ये वाला देखो अंडर रूट में कॉस एक्स बटे, ये देखो अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स, और ये dx। ठीक है, ये अब देखो आपको हर समान दिख रहे हैं, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, बात तो कही हर समान है, तो अंश अंश आपस में वैसे जुड़े जाएंगे, 2i बराबर 0 से π/2, यहाँ लिख दे रहा हूँ π/2, अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स, अंश अंश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, हर सेम रहेगा जैसा है वैसा ही, क्योंकि हर समान है ना, ये हो गया। ठीक है, तो देखो ये अंश हर दोनों समान है आपस में, तो ये कट जाएंगे पूरा, अंश से हर कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 2i बराबर, यहां पर बचेगा 1 dx। अब समाकलन करते हैं। ठीक है, समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, और मैं लिमिट लगाना भूल गया, 0 से π/2, इसका आ जाएगा x, और x पर लिमिट आ जाएगी 0 से π/2। ठीक है, लगाओ लिमिट,
2i बराबर पाई बाई टू माइनस के जीरो, पाई बाई टू माइनस जीरो, तो पाई बाई टू बचा, दो का भाग कर देंगे, आई बराबर पाई बाई टू, दो गुणा दो, दो कहां से आया, ये वाला दो तो है ही, ये वाला दो भी भाग में है, तो पाई बाई फोर आ गया, पाई बाई फोर। देखो पहले वाले क्वेश्चन की तुलना में ये छोटा है, तो 4 नंबर का भी है, क्योंकि इसमें दो पार्ट दिए, 4 4 नंबर के, तभी तो 8 नंबर होंगे। हाँ, तो देखो छोटा है कि नहीं, उसी हिसाब से क्वेश्चन रखता है, जितना बड़ा है क्वेश्चन उसी उतने ही नंबर में देता है वो, है ना। हाँ, तो ये 8वीं का क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, चलो हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लो आप इसका, इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, कोई समस्या हो तो मुझे बताना। चलो, चलो देखो 9 में, 9वें का क, आपको 9वें क्वेश्चन में भी एक ही करना है, परीक्षा में एक ही करना है। अभी तो मैं दोनों करा रहा हूं आपको, क्योंकि आपको अभ्यास हो जाए करने का, कोई सा सवाल कैसे भी आया, तोड़ मरोड़ का आप उसको कर सकें। ठीक है, चलो 9वें का फर्स्ट स्टेप ना का नंबर, वो लिखा है आलेखी विधि से हल कीजिए। आलेखी विधि से, प्रोग्रामर वाला क्वेश्चन है, आलेखी विधि से, आलेखी विधि यानी आलेख बनाना है आपको, आलेखीय विधि द्वारा द्वारा निम्न निम्न समीकरणों, रैखिक प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामन, हाँ, समस्या को हल कीजिए। हल कीजिए, उसके व्यवरोध, व्यवरोध दिए वो मैं लिख रहा हूं, मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, उसको मैं लिख रहा हूं। पहला है अपना x प्लस 3y और लेस देन इक्वल टू 60, दूसरा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, तीसरा है लेस देन, हाँ ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन, हाँ ये ग्रेटर देन। ठीक है, अगला है फिर x लेस देन इक्वल टू वाई, और ये तो दोनों दिए होते हैं, ये तो आप कंफर्म कर लो अच्छे से, ये तो अपना दिया होता है कौन सा, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों ऐसे क्यों दिया होता है ये मैंने बताया भी है, कि ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, मतलब एक्स भी धन हो वाई भी धन हो, तो वो पहला चतुर्थांश होता है उसमें बनाना है, ऐसे नहीं तीसरे में बनाने बैठ गया, है ना। तो सबसे पहले तो इनको हल करेंगे, इनके बिंदु ज्ञात करें, दो दो बिंदु, एक बार एक्स बराबर जीरो रखिए, एक बार वाई बराबर जीरो रखिए। ठीक है, ज्ञात करेंगे, तो इसको पहले हल करें समीकरण एक को, इसको हल करेंगे एक्स प्लस 3y, यहां से हल लिख रहा हूं, और इजकल टू लगा के, क्या समझ आ रहा है, बराबर लगा के, क्या कहते हैं, लेस देन इक्वल टू हटा देंगे, उसको उसकी बराबर लगाएंगे, बराबर लगा के हल करेंगे। अब इसको पता कर लेंगे बाद में, देखो अभी पता करेंगे कैसे आएगा, अपना छोटा बड़ा कैसे पता करेंगे, है ना। तो पहले हल करेंगे, पहले हम सबसे पहले एक्स बराबर जीरो लगाएंगे, इसमें एक्स बराबर जीरो, तो देखो जब जीरो लगा दूंगा इसमें, यहाँ जीरो लगा दूंगा, 3y बराबर 60 हो जाएगा, 3y बराबर 60 हो जाएगा, यानी y बराबर 3 का भाग लग जाएगा। समझ रहे हो, मैं थोड़ा जल्दी करना चाह रहा हूँ, बनाना है तो जगह चाहिए मुझे, इसलिए। ठीक है, तो मैं मौखिक समझा रहा हूँ, एक्स बराबर जीरो लगाओगे तो यहाँ पे 3y बराबर 60 हो जाएगा, तो y बराबर 60 में 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 20 आ जाएगा। ठीक है, अब द्वारा द्वारा जब y बराबर जीरो लगाओगे हम, जो y बराबर जीरो, तो x बराबर 60 सीधा सीधा हो जाएगा। तो अतः बिंदु को कौन कौन से आए, बिंदु इसमें दो आ गए, कौन कौन सा, जब जीरो लगाया तब 20 आया, जीरो लगाया तब 20 आया। ठीक है, और जीरो y बराबर जीरो लगा 60 आया, यानी 60 को में जीरो, ये दो बिंदु आ गए, ये आपको क्या कहते हैं, आलेख में बनाना है इसको। ठीक है, ऐसे दूसरा समीकरण हल करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 लगा के, बराबर 10 लगा के, तो x बराबर जब आप जीरो रखेंगे तो y बराबर 10 आ जाएगा, सीधा सीधा हिसाब है इसमें, और y बराबर जब जीरो रखेंगे तो x बराबर 10 आ जाएगा, सीधा सीधा हिसाब है कि नहीं। तो इसके बिंदु क्या आएंगे फिर, इसके बिंदु आएंगे 0,10 और 10,0। ठीक है, अब देखो ये रखेंगे इसको तीसरे को, x बराबर वाई को, तो ये तो बराबर ही है यार, x बराबर जीरो रखेगा तो y बराबर जीरो आएगा,
और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 आएगा, यानी बिंदु इसका 0,0 मूल बिंदु से होकर जाएगी। ये रेखा है वो मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, ये तीनों के पॉइंट आएंगे, तीनों को आपको प्लॉट करना है अब। ठीक है, तो प्लॉट करने के लिए हम निर्देशांक बनाएंगे, अपना कार्तीय तल बनाएंगे। ठीक है, यहां से बनाते हैं। हमें केवल एक्स वाई के दोनों के धनात्मक अक्ष बनाने, इनसे ज्यादा मतलब नहीं है। ये हमारा 0,0 ओ है, वो पॉइंट है ना, 0,0 ओ पॉइंट है। तो देखो इसमें 20, 60, 10 ऐसे शब्द आ रहे हैं, ऐसे संख्याएं आ रही है, तो हम ऐसे बनाएंगे 10, 20, 30, 50, 60 ऐसे ले रहे हैं। अब 2, 3 से क्या मतलब निकल रहा है ना, तो यहाँ पर लेंगे हम 10। क्या लेंगे सबसे पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60, बस यहीं तक रखना है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये कौन सा है, एक्स अक्ष की दंड दिशा। ठीक है, ऐसे वाई अक्ष में लेंगे हम, क्या लेंगे, पहले सबसे पहले 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50 और यहाँ पर 60। ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष की दंड दिशा। इसको नहीं ज्यादा बनाना है, हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसकी। क्यों, ये दिया है देखो, हमें x बराबर भी 0 से बड़ा चाहिए, y बराबर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो फर्स्ट में ही बनाएंगे, है ना। चलो पहली वाली रेखा को बनाओ, 0,20, 0 x पर 20, x पर 0, y पर 20, तो देखो ये आएगा, सही है। पहली वाली रेखा 0,20 यही होगा, 0 x पर और y पर 20, और दूसरा 60,0, 60 देखो x पर, ये आएगा, ये आएगा, है ना। इनको मिला देंगे आपस में, क्या कर देंगे, स्केल की सहायता से आराम से आप मिला देना। हाँ, चलो अब की बार मिलाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। चलो ठीक है, मिल गई, है ना। ठीक है ना, इसका नाम भी लिख देंगे, इनका नाम, अभी तो मैं पॉइंट के नाम लिख रहा हूं केवल, ए और ये बी। ठीक है ना, इसका नाम भी लिख देना, यहाँ पर ये, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चलो ये क्या नाम है, x+3y, x+3y इक्वल टू 60। सही है, ये हमारी रेखा है। दूसरी, दूसरी 0,10, 0,10 कहाँ आएगा, 0,10 ये वाला। ठीक है, और फिर जी 10,0, 10,0 ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ लगाओ, दोनों को मिलाओ ऐसे। सही है, ऐसे करो, तो ये सी पॉइंट है अपना, सी, और ये वाला डी पॉइंट है। ठीक है, ये इसका नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ, कहाँ लिखो, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये रेखा है अपनी x+y बराबर 10। ठीक है, ये रेखा हो गई। तीसरी वाली 0,0 से, 0,0 से ऐसे जाएगी रेखा, ऐसे। ठीक है, ये अपना है, ये रेखा है अपनी, क्या कहते हैं, x बराबर y, 0,0, ये जो मूल बिंदु होता है 0,0, ओ वाला पॉइंट। सही है, अब हमें देखो, अब चेक करना है हमें कि इन तीनों रेखाओं के अंतर्गत कौन सा कॉमन क्षेत्र आ रहा है, कौन सा क्षेत्र कॉमन आ रहा है। तो हम चेक करेंगे पहले कि ये वाला हमें किधर रंगना है, रंगना होता है ना इसमें, आपने चैप्टर को, कंसेप्ट को पढ़ा है, तो रंगना होता है, ध्यान है। हाँ, तो देखो ये हम पहली वाली रेखा को देख रहे हैं, इस वाली को देख रहे हैं, ये आपको रफ में कर सकते हैं, अब जो कर रहा हूं उसे थोड़ा रफ में कर सकते हैं। ये देखो हमारा 20 से 60 है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में 0,0 आएगा। अगर मैं इस वाली रेखा में x+3y, ये रफ कर रहे हैं समझो, और क्या है ऐसे करके 60 है, 0,0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो ग्रेटर देन लेस देन 60, सही आ रहा है ना। 0, 0 जोड़ूंगा तो सही आ रहा है, इसका मतलब इधर ही रंगा जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाली रेखा का पोर्शन ऐसे रंगा जाएगा, ऐसे। सही है, सही आया इसलिए। अगर गलत आता, मान लिया ये इधर ज्यादा आता, तो हम उल्टी तरफ रंगते, उधर रंगते इसको, है ना। ये कंसेप्ट है इसका, आ रही बात समझ। अब दूसरी रेखा देखो, हमारी x+y बराबर 10, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में 0,0, तो यहाँ भी रख के देखो, तो दूसरी भी रखेंगे 0+0 ग्रेटर देन 10। देखो ज्यादा आ रहा है, 0 ज्यादा होता है 10 से, नहीं होता, समझ रहे हो, 10 से ज्यादा नहीं होता, इसलिए हम इधर नहीं रंग सकते इसे, इसे उधर रंगेंगे। समझ रहे हो, इस रेखा से इधर नहीं रंगेंगे इसको, हम उधर रंगेंगे। तो इसको ऐसे मैं तिरछी लाइन से रंग रहा हूं, ऐसे, इसको हम ऐसे रंगेंगे, ऐसे। ठीक है, ये देखो ऐसे, ऐसे करके, आ रही बात समझ में। हाँ, उधर रंगा जाएगा, ये इधर नहीं रंगा जाएगा। तीसरी बात, आगे देखो x,y, देखो x,y 0,0, 0,0, तो इसमें देखो ऐसे आप देखेंगे, तो ये भी लगा सकते हो, 0,0 से जा रहे, तो ये वाला कॉमन भाग आएगा इसमें, ये वाला देखो, ये मैंने ज्यादा रंग दिया है, ये कॉमन है,
तो इसमें एक तो पॉइंट सी ए, एक सी, और एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, इनके नाम लिख दे रहा हूँ। इसका नाम डी तो हो गया, बी हो गया, और एफ ई लिख दे रहा हूँ। एक तो एफ है, एक ई पॉइंट है। ठीक है, तो ए के निर्देशांक तो पता है हमें, 0,20, 0,20। सी के भी पता है 0,10, है ना। और डी के भी पता है हमें, डी के क्या पता है, 10,0, 10,0। पर डी की हमें जरूरत नहीं है, डी की और बी की जरूरत नहीं। बी का भी पॉइंट पता है हमें 60,0, लेकिन हमें जरूरत क्या, हमें चार पॉइंट बन रहे हैं हमारे, ए सी एफ ई, इन्हीं से संबंधित क्षेत्र आ रहा है, इन्हीं से संबंधित क्षेत्र आ रहा है। इसका हमें अधिकतम न्यूनतम मान के लिए एक वैल्यू दी है। अभी मैंने सवाल छूट गया, नीचे लिखा है, देखो इसमें लिखा है, आगे लिखा होता है क्वेश्चन कि अधिकतम मान के लिए यहाँ पे लिखा होता है z बराबर 3x+9y, 3x+9y ऐसे लिखा होता है। सवाल छूट गया, नीचे लिखा था इसलिए छूट गया। का न्यूनतम, न्यूनतम तथा अधिकतम, तथा अधिकतम, अधिकतम क्या कहते हैं, मान ज्ञात करो, ये लिखा है, मान ज्ञात करो, ये ज्ञात करना, ये हमारा व्यवरोध का वैल्यू है, ये है ना। तो इसमें हमें एक्स वाई का मान पॉइंट चाहिए, चारों चारों पॉइंट चाहिए, तो दो पॉइंट पता है, तीसरा ज्ञात करना है। ये हमारा रफ था, रफकार मैंने हटा दिया। आगे भी रफकार है, आगे आगे भी थोड़ा पॉइंट ज्ञात करने की रफकार। देखो ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है, समझ रहे हो। यानी ये वाली लाइन कौन सी हमारी, एक्स, देखो ये x+3y बराबर 60, ठीक है ये। और दूसरी ये वाली लाइन कौन सी, x बराबर वाई। इन दोनों को हल करना है आपको, रफ में हल करना है, लिख के मत करो, चल जाएगा, तो हम पॉइंट सब लोग ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, तो x की जब बाई लगाऊंगा तो यहाँ y+3y इजकल टू 60, तो 3y कितना हो, 4y बराबर 60, यानी y बराबर 15 चौक 60, y का मान 15 आ गया। तो y का मान 15 है तो x का मान 15 आ गया, क्यों, दोनों लोग बराबर है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा 15,15, 15,15। ऐसे इस वाले पॉइंट को ज्ञात करो, एफ को। एफ भी हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है, प्रच्छेद बिंदु है, किस किस का, नीचे वाली लाइन x+y बराबर 10, और ये जो लाइन है ये वाली x बराबर y है, x बराबर y, इन दोनों को हल करना है। तो x ये y रखो, y+y=10, यानी 2y बराबर 10, यानी y बराबर 5, y बराबर 5, y बराबर 5 आ गया तो x बराबर 5 ही आएगा, दोनों बराबर। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा 5,5। ये लिखने के लिए जगह नहीं है, थोड़ा कम जगह, ये वाला पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, है ना, यहाँ पर 5,5, सही है। ये चार पॉइंट आएंगे, चार पॉइंट हमारे ए सी एफ ई, है ना, ए सी एफ ई से घिरा क्षेत्रफल है। इस इन व्यवरोधों का जो हल है वो ए सी एफ ई से घिरा क्षेत्रफल है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यानी व्यवरोधों का हल, अतः ये तो हमने सवाल लिखा था यहां तक, व्यवरोधों का हल क्या, एक चतुर्भुज बना है, चतुर्भुज क्या बना है, ए सी एफ ई, ए सी एफ ई। ठीक है, तो ए के पॉइंट क्या है हमारे पास, लिख ले रहा हूं मैं चारों पॉइंट। ए के पॉइंट है 0,20, 0,20। बी के पॉइंट क्या है हमारे पास, बी के पॉइंट 0,10, नहीं बी तो है ही नहीं हमारे पास, सी है, सी है, बी तो है ही नहीं, सी 0,10। ठीक है, और एफ का पॉइंट क्या है 5,5, और ई का पॉइंट क्या है 15,15। ठीक है, ये हमारे निर्देशांक है। ए के निर्देशांक 0,20, सी के निर्देशांक 0,10, और ऐसी एफ के, ऐसी ई के, है ना। तो अब आगे की कहानी समझिए, हमने 11वीं क्लास में यहां तक सीखा था, यहां तक का पोर्शन है ये, यहां तक पोर्शन है 11वीं क्लास का है। अब 12वीं क्लास में आगे कैसे, इसका मान ज्ञात करना है, ये जो दिया है इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, क्या लिखें, एक टेबल सी बनाएंगे छोटी सी, कैसे, यहाँ पर बिंदु लिखेंगे एक तरफ, बिंदु, ठीक है, ऐसे बिंदु लिख लिए, यहाँ पे उसके निर्देशांक लिखेंगे, निर्देशांक क्या क्या है, ठीक है, निर्देशांक मतलब एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, ठीक है। और यहाँ पर अपना व्यवरोध जो अधिकतम न्यूनतम मान ज्ञात करना वो लिखें, कितना, 3x+9y, इसका मान कितना कितना आएगा ये देखना है। ठीक है, ऐसे टेबल बनानी है आपको। तो पहला पॉइंट अपना ए,
ए पॉइंट है, देखो ऊपर देखो ये लिखा है ए, इसके पॉइंट है 0,20, यानी एक्स का मान 0, वाई का मान 20। एक्स कॉमा वाई तो निर्देशांक है, तो ये 0,20 यहाँ लगाओ। इसमें जेड बराबर 3 × 0 प्लस 9 × 20, कितना आया हल करके? 0 प्लस 9×18 यानी 180, 180 आया। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा बी सी पॉइंट, सी के निर्देशांक 0,10, 0,10 लगाओ इसी में। जेड बराबर 3 × 0 प्लस 9 × 10 यानी कितना आया? 0 प्लस 90 यानी 90। ठीक है ना, आगे बात समझे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। आगे दूसरा हो गया, तीसरा देखो एफ, एफ है 5,5, 5,5, 5,5 लगाओ इसी में जेड में ही। तो जेड बराबर आएगा अपना 3 × 5 प्लस 9 × 5, 9 × 5, तो 5×3 = 15 प्लस 9×5 = 45, जोड़ो 5×5 = 10, 4×5 = 60 आया। ये तीसरा पॉइंट आ गया। चौथा देखो ई वाला पॉइंट 15,15, 15,15 ई वाला है 15,15 लगाओ इसी में। जेड बराबर 3 × 15 प्लस 9 × 15, ठीक है ना। करो गुणा, 15×3 = 45, 15×9 = 135, 5×5 = 10, 4×3 = 7, इतना देखो सही है। अब इसी में मैं अधिकतम न्यूनतम बताना, तो सबको दिख रहा है, अंधा भी बता दे कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। देखो ये वाला 180, ये वाला 180, ये दोनों बराबर, इसलिए ये अधिकतम है। और न्यूनतम कौन सा? न्यूनतम सबसे कम, सबसे कम है 60 वाला। सबसे कम क्या है? 60 वाला। ठीक है, तो यहां लिख लो न्यूनतम मान, न्यूनतम मान कितना है? न्यूनतम मान है 60, कितने पर? बिंदु, बिंदु 5,5 पर, ये न्यूनतम मान। ठीक है, ऐसे अधिकतम मान। अधिकतम मान, अधिकतम मान कितना है अपना? कहां गया भाई? ए और सी दो पॉइंट है, यानी 180 मान है, उसके दो पॉइंट है। बिंदु एक तो हमारा पॉइंट है, क्या कहते हैं, 0,20, और दूसरा पॉइंट है 15,15, दोनों पर मान बराबर आया है, इतने पर। समझ आया? ऐसे करके उत्तर करना है, ये हमारा आंसर आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आगे वाला मैं मॉडल पेपर कराऊंगा, उसमें भी जरूर कराऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही रहता है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा। ठीक है, संख्याओं को चेंज कर दूंगा, ऐसा कराऊंगा द्वारा से। फिर आप हमारे साथ जुड़े रहें, बस मेहनत से पढ़ते रहें। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो इसका, चलो उठा दूं मैं इसे। हाँ देखो, इसका ख नंबर है, उसे भी करा दे रहा हूँ, लगे आता हूँ वो भी हो जाए। वैसे आपको एक ही करना है, एक ही पार्ट करना है, दोनों नहीं करने, ठीक है, पर मैं आपको करा दे रहा हूँ। पढ़ो मेहनत से, अच्छे नंबर आए, यही समय है ज्यादा नंबर लाने का। अगर इधर आप टूट गए इस समय, तो नंबर कम रह जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतने ही नंबर आएंगे। तो देखो 9वें का ख, 9वें का ख क्या लिखा है देखो, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या गोले के अंतर्गत, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या, आर त्रिज्या की, आर त्रिज्या गोले के अंतर्गत, गोले के अंतर्गत विशालतम लंबवृत्तीय शंकु, विशालतम, विशालतम शंकु का आयतन, आयतन गोले के आयतन का, गोले के आयतन का 8/27 होता है, होता है। ये प्रूव करके लाना है। क्या प्रूव लाना, मोटा मोटा क्या प्रूव करना है आपको मैं बताऊं, या हिंदी में लिख के, हिंदी में लिख के समझाऊं अच्छे, ये भी हिंदी लिखी है वैसे, मतलब शंकु का आयतन हंसी लगवा दीजिए यार।
हाँ हिंदी लिखी, लेकिन इसको मैं अच्छे समझाऊं, मतलब एक्सप्लेन करूं इसका अर्थ क्या है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन इजकल टू 8/27 गोले का आयतन, ये प्रूव करके लाना है, मोटा मोटा ये हिसाब समझ रहे हो। यानी आर त्रिज्या गोले के अंतर्गत कितना बड़ा शंकु, बड़े से बड़ा शंकु बना दूं मैं, तो उसका आयतन होगा गोले के आयतन का 8/27 होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। हाँ, हल देखो कैसे करेंगे, ये मैं बता दूंगा आपको। छठवें चैप्टर का क्वेश्चन है, उच्चतम निम्नतम वाला, तभी तो इसमें विशालतम आया है, तो उच्चतम मान है इसका मतलब, या क्या दिया है इसमें, उच्चतम मान है ये, ठीक है। हाँ तो मैं शंकु बनाऊंगा पहले, वो शंकु पहले गोले में, ये मैंने गोला बना लिया, इस गोले में बड़ा, सबसे बड़ा शंकु बनाऊंगा, सबसे बड़ा शंकु ऐसे ही बनेगा फिर, ये सबसे बड़ा शंकु बन गया। टांगे इसकी कैसे हो गई हैं, चलो ठीक है, काम चला हुआ। ये देखो अधिकतम बड़ा शंकु बन गया, ठीक है, शंकु बन गया। तो ये हमारा क्या कहते हैं, स्पेयर है, गोला है, उसका केंद्र है, गोले का केंद्र है, और यहां से लेकर शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या हम छोटी आर मान लिया, ठीक है, और शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई ऐसे करके ऐसे ऐसे पूरी एच है, पूरी क्या है, एच है, एच है ना, पूरी एच मान ली, हम शंकु की ऊंचाई एच मान है, अभी लिखेंगे, मैं लिखूंगा मैं इसको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली, ये त्रिज्या आर, बड़ी आर, जो उसने कहा है आर त्रिज्या के, देखो आर त्रिज्या गोला, तो गोले की त्रिज्या आर, बड़ी वाली आर, और ये भी यहां से यहां तक भी आर होगी, यहां से यहां तक भी क्या होगी, आर होगी, ठीक है ना। हाँ, और ये भी आर होगी, सब सब लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, है ना। हाँ, तो अब ये वाली वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, देखो ये भी आ रहा है यहाँ, ये भी आ रहा है यहाँ, ये वाली आर नहीं होगी, हम भूल गए थोड़ा। हाँ, ये कंफ्यूजन, ये हम देख नहीं पाए यहाँ पर निशान, ये आर नहीं, ये वाली आर नहीं, ये आर होती तो सीधा ही उत्तर हाल तुरंत आ जाता। इधर आर है, ऊपर वाली, ये ओ से लेकर ए आर है, ओ से लेकर सी आर है ना। वो हमने 2 बार लिख दिया, इसका नाम कुछ और लिख दे रहे हैं, इसका नाम पी लिख दे रहे हैं, पी लिख दे रहे हैं, ठीक है। यानी ओ सी भी आर है, ओ ए भी आर, कैपिटल आर, और पी सी है वो स्मॉल आर, शंकु की त्रिज्या, और लेकिन ये ओपी क्या होगा, हमने पी ए यानी ए पी, शंकु की ऊंचाई एच माना है, लिखूंगा मैं इसको, जो मैं बता रहा हूं लिखूंगा, एच माना, तो एच में से बड़ी वाली आर को घटा दूं तो एच माइनस के ऐसे आ जाएगी आर, ये आ जाएगा हमारा ओ पी, ये कितना आ जाएगा, ओ पी, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब मैं मान रहा हूं यहाँ पे, देखो माना, माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी पीसी, पीसी का मान दिया है, माना हमने आर, ठीक है, और शंकु की ऊंचाई की नहीं लिख पाया, दोबारा लिख दे रहा हूं, शंकु की त्रिज्या, ठीक है, आर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई क्या नाम है इसका, एपी, एपी बराबर एच, ठीक है। अच्छा दिया है, ये तो हमने मान लिया, दिया था हमें कि आर त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या क्या है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या 2 है, 2 जगह मैंने दिखाया, दो गोले की त्रिज्या को, क्या क्या, ओ सी ओ ए, ओ सी और ओ ए, दोनों दोनों लोग बराबर हैं, इसका मान है बड़ी आर, और ये दिया है, आर हमें क्या है, आर यहाँ पर दिया होता है, वो अचर माना जाता है, अचर का मतलब कांस्टेंट, ये दिया है इसलिए इसको क्या मानते हैं हम, अचर माना जाएगा। यानी तुम्हें पता है जब मैं अवकलन करूंगा अचर का, अचर का 2 का 3 का अवकलन करूंगा, जिसके सापेक्ष करूंगा उसमें वही चर आ जाएगा, यानी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, 2 का होगा 2x, समझ रहे हैं, कहा वैसे मुड़े ला देते हो, अचर का 0 हो जाएगा, अचर का अवकलन क्या होगा, हाँ 0 हो जाएगा, ठीक, वो तो समाकलन निकलेगा मुझसे, ये देखो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है, अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हाँ सुनो ध्यान से, तो इसको मैंने अचर माना है, जब भी अकेला होगा वहां 0 हो जाएगा, और अन्यथा अवकलन हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखो, जब मैं शंकु का आयतन लिखूंगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा,
तो इसमें तो दो चर आ गए, एक तो आर आ गए, एक एच आ गए। इसमें से किसी एक को हटाओ, जो आपको सरल लगे उसको हटा दो, है ना। तो मैं या तो आर को हटाऊंगा या एच को हटाऊंगा, केवल मैं एक ही चर में लेके आऊंगा, ठीक है। हाँ, तो उसको हटाने के लिए मैं त्रिभुज ओपीसी में हल करूंगा। त्रिभुज ओपीसी में पाइथागोरस प्रमेय कौन सी लगाऊंगा मैं? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण कर्ण यानी ओसी, ओसी का स्क्वायर बराबर लंब ओपी, ओपी का स्क्वायर प्लस आधा पीसी, पीसी का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधा, तो ओपीसी में तो देखो कर्ण कितना है आर, तो आर का स्क्वायर हो गया इक्वल टू ओपी लंब एच माइनस आर, एच माइनस आर इसका स्क्वायर हो गया प्लस पीसी, पीसी यानी आर, तो आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, पहले खोलेंगे आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर माइनस के टू एच आर, ठीक है, प्लस और ये स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर से ये वाली आर स्क्वायर कट जाएगी। यहां से देखो बताओ किसका मान निकालना आसान है, एच का या आर का? आर का निकालना आसान, क्यों? आर स्क्वायर है यहाँ पर और ये भी देखो आर स्क्वायर है, यहां से आसान है, इसका मान निकालना हमें आसान दिख रहा है, सही है ना। तो कैसे करें, ये माइनस का टू एच आर उसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा टू एच आर, प्लस हो गया, और देखो एच स्क्वायर प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा ऐसे। ये हमारा आर स्क्वायर का मान हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है। बस अब लिखेंगे अपना शंकु का आयतन, वो हम इधर से लिखना शुरू करेंगे। अब लिखो, ये तो मैंने बताया था आपको, समझाया था, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर, है ना। अब हम यहाँ से हल करना शुरू करते हैं, ये भी हल ही चल रहा है ना, पर हमने फॉर्मूला देखकर हमने किसकी वैल्यू चाहिए वो हमने ज्ञात कर ली, है ना। तो अब लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो आर स्क्वायर की जगह पर समीकरण 1 से ये वैल्यू लगानी, ये पूरी, ठीक है, लगाओ। तो v बराबर 1/3 पाई, यहाँ पे लगाए 2HR, बड़ी कैपिटल आर है, वो स्मॉल आर थी, वो शंकु की तरफ जाती है, ये बड़ी आर है वो क्या कहते गोले की तरफ जाए, अचर है ना। हाँ, 2HR माइनस के एच स्क्वायर, माइनस के एच स्क्वायर और गुणा एच। अब मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ एच से, और इधर 1/3 पाई से, दोनों से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ दोनों तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा तो 2, है ना, पाई, पाई का 2 में, और एच 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 स्क्वायर और आर बट्टे में 3। ये ये पाई/3 से इधर से किया है, एच का इधर से किया है, दोनों तरफ से माइनस, ऐसे इधर पाई एच क्यू हो जाएगा, एच क्यू नीचे 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो पूरे सवाल में हमें एच चर दिख रहा है, आप तो कहेंगे कि आर भी तो चर है, आर चर नहीं है, आर देखो अचर है, ये लिखा है, तो दिया होता है वो अचर है, केवल इसमें एच चर है, केवल एच चर है, तो हम फंक्शन भी एच में ही लिख लेंगे, फंक्शन किस में लिख लेंगे? एच में। सही है ना। हाँ, ऐसे हमने फंक्शन किस में लिख लिया? एच में लिख। अब इसका अवकलन करेंगे, अब इसका क्या कराएंगे? अवकलन, ठीक है। तो अवकलन करने, इसको मैं समीकरण लिख दूं, समीकरण नंबर 2, जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना। समीकरण 2 लिख दिया, अब इसका अवकलन करेंगे, एच के सापेक्ष होगा अवकलन, तो अवकलन करने पर एच के सापेक्ष अवकलन है, ठीक है। हाँ, तो अवकलन देखो होगा ऐसे, डैश लग जाता है इधर, एफ एफ का जो dy बट्टी dx है उसको एफ डैश से दर्शा सकते हैं, दोनों बराबर है ना। तो इसमें देखो एच का ही अवकलन होगा, बाकी इसका 2πr का नहीं होगा, 2πr/3 का अवकलन यहाँ पर नहीं होगा, केवल अवकलन होगा d/dh एच स्क्वायर का, ठीक है। ऐसे इसमें ये जो π/3 है इसका अवकलन नहीं होगा, हमारा d/dh होगा केवल एच क्यू का, ठीक है ना, ऐसे करके। तो अवकलन करो, अभी हमने लिख लिया था, किया नहीं है ना, बट्टे 3 इसका हो जाएगा 2r, एच स्क्वायर का 2 आ गया, 2r, है ना, और माइनस इसका हो जाएगा π/3 और 3r स्क्वायर, 3h स्क्वायर, 2r नहीं सॉरी 2h, भूल गए थोड़ा, 2h है ना, इसका होगा 3h स्क्वायर, 3h स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही लगा दो, सवाल को सही कर दो, कैसे? ऊपर देखो 2 दूनी 4, 4 पाई आर एच,
और नीचे 3, माने ये 3 से 3 हट गया तो रह गया पाई एच स्क्वायर। ठीक है, अब इनका लासा लेके हल कर लो थोड़ा सा, लो लासा ऐसे 3, यहाँ पर 4 पाई आर आर एच माइनस ये 3 पाई एच स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा अवकलन, ये आ गया। अब क्रांतिक बिंदु के लिए हम एफ डैश एच को 0 के बराबर रखते हैं। क्रांतिक बिंदु के लिए इसी को, ये अवकलन आया इसको क्रांतिक बिंदु के लिए, बिंदु के लिए इसको एफ डैश एच को, एफ डैश एच को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। यहां से हमारा पॉइंट आएगा, उसे हम क्रांतिक बिंदु कहेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये प्रूव करके लाना है, हटा दे रहा हूं इसको। हाँ, अब इधर करेंगे, इधर देखते हैं। देखो अच्छा खासा क्वेश्चन है, काफी लंबा जा रहा है और तभी 8 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो इसको देखो 0 बराबर, ये वाला 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 के बराबर पहुंच जाएगा। 4 पाई आर एच, 4 पाई आर एच और माइनस के 3 पाई एच स्क्वायर बट्टे में 3 इजकल टू 0। तो पहला नंबर तो ये 3 ही 0 में चला जाएगा, 3 0 में चला जाएगा। इसमें से देखो पाई और एच कॉमन ले ले रहा हूं, आर बड़ी बनानी है हमें, आर बड़ी बनानी है। हाँ, पाई एच कॉमन ले रहा हूँ, एक तो पाई एक एच कॉमन ले रहे तो यहाँ बचा 4 एच, 4 आर, सॉरी 4 आर माइनस के यहाँ बचा 3 एच। ठीक है, और ये 3 0 में चला गया, यहाँ पे आ गया 0। अब पाई एच भी 0 में भाग चला जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पे 4 आर, 4 आर माइनस के 3 एच बराबर 0। ठीक है, अब 3 एच माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आर 4 आर बराबर 3 एच। और 3 का एच का मान ज्ञात कर रहे हैं, 3 का भाग कर दे रहे हैं, तो एच बराबर आएगा हमारे 4 आर बट्टे 3। ये एच का मान, ये बिंदु, ये इसे कहते हैं क्रांतिक बिंदु। एक पॉइंट आएगा, इससे ही हम पता करते हैं उच्चतम है या निम्नतम है। समझ में आ रहा है? इससे हम पता कर लेते हैं कि हमारा उच्चतम है। अब डबल डेरिवेटिव, दो अपनी विधियां डबल डेरिवेटिव वाली है और एक अपनी संख्या रेखा बना के हल कर लेते हैं। तो देखो मैं आपको सही सजेशन दूं, ये सवाल पहले से इतना बड़ा हो गया है, अब चेक और करो कि उच्चतम निम्नतम है। उसने तो बताया भी है, तो विशालतम मान है, क्या है? अंतर विशालतम, तो उच्चतम तो है ये पहले से, उच्चतम है तो यहां लिख दो, दिया गया फलन उच्चतम है, तो आगे हल कर ले रहे हैं। अतः फलन, दिया गया फलन फलन उच्चतम है। वैसे आपने जब क्लास ली होंगी तब उच्चतम निम्नतम सीखा तो होगा, और कोई छोटा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर और 3 नंबर में, वो इसके मुकाबले छोटा होगा, उसमें तो मैं उच्चतम निम्नतम बताऊंगा कैसे पता कर लेते हैं। इसमें खास जरूरत नहीं कि हमें पता करना ही करना है, काम चल जाएगा, क्यों पहले से इतना बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये पॉइंट आ गया तो एच का मान हमें उठा के समीकरण नंबर 2 में लगाना है, तो हमारा अपने आप उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या, ये शंकु का आयतन, देखो ये शंकु के आयतन बनाया मैंने, तो इसमें हमें लगाना शंकु का आयतन आएगा, तो लगाते हैं। एच का मान समीकरण 2 में, एच का मान समीकरण 2 में। ठीक है, लगाओ देखो, एफ, एच का मान क्या लिखें? 4 आर बट्टे 3, तो यहां भी जो एच है ना इसकी अब 4 आर बट्टे 3 बराबर, देखो 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई है ना, और एच के स्थान पर 4 आर बट्टे 3, तो 2 पाई आर लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर 3 लिख ले रहा हूँ, यहाँ गुणा लगा 4 आर बट्टे 3, उसका उसके है क्या? हाँ उसके, तो सीख लो मैंने कैसे लगाया है। 2 पाई आर, ये बगल में लिखिए, 2 पाई आर तो ये लिख दिया, नीचे 3 है 3 लिख दिया, एच स्क्वायर, तो एच के स्थान पर 4 आर बट्टे 3 लगा, उसका स्क्वायर कर दिया, ऐसे सरल होगा लिखना है ना। ऐसे देखो आगे पाई बट्टे 3, यहाँ एच क्यू मतलब 4 आर बट्टे 3 का क्यू। सही है, इसको कैलकुलेट करो, देखो ये 2 पाई आर बट्टे 3 गुणा 4 का स्क्वायर 16, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 3 का 3 त्रिका 9, सही है, स्क्वायर कर दिया, माइनस ऐसे ही पाई बट्टे 3, ये 4 का 64 क्यू और आर का आर क्यू, और नीचे 27, 3 का क्यू 27। ठीक है, इसको अब लिखो अच्छे से, 16 दूनी 32, 32 पाई आर का आर क्यू हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर 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 क्यू, और 9 27 माइनस ये 64 पाई ऊपर आर क्यू हो गया, और नीचे 27 दिया 81,
27 3 81। अब इसको लासा लेके हल करेंगे, करो। लासा लेंगे, देखो 81 लासा आएगा, 27 3 या 81, 3 बार, 3 का गुणा करें 32 में, 32 3 96, 96 पाई आर क्यूब। मार 27 81 में 81, 81 में करेंगे 64 में एक ही आएगा अपना, एक से गुणा करेंगे तो, है ना। और 96 में 64 घटाओ, 64 है 32, 32 पाई आर क्यूब और नीचे 81। अब इसको जुगाड़ से लिख लेंगे बस, ये जो मैंने लिखा है यही आंसर है, इसको जुगाड़ से लिखेंगे। थोड़ा कैसे लिखेंगे देखो यहाँ बताना है। भला बोर्ड बड़ा है, नहीं तो भाई ये सवाल कैसे आता। बोर्ड की तारीफ है, तारीफ करनी चाहिए। देखो ये 32 है, इसको मैंने 8 लिख लिया यहाँ पर, 8 गुणा 4, और 81 को 27 गुणा 3, यानी यहाँ पर बच गया अंदर 4 और नीचे 3 और पाई आर क्यूब। देखो दोबारा समझो, 32 को 8 गुणा 4, ऊपर लिखा है तो 8 4, और 81 को 27 गुणा 3, 27 3 81, और नीचे देखो पाई आर क्यूब है। ये जो फॉर्मूला है हमारा, जो शंकु का आयतन होता है वो क्या कहते हैं, गोला, गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो आर इसमें बड़ी आर है, देखो गोले की त्रिज्या क्या है, बड़ी आर, यहाँ बड़ी आर लिख लिए। तो यही तो देखो हमारा क्या है, गोले का आयतन, और ये क्या है हमारा शंकु का आयतन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, शंकु का आयतन, उधर क्या है, गोले का आयतन, यानी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 8/27 गुणा गोले का आयतन। यही तो मैंने बताया था, ये प्रूव करना है। देखो आया कि नहीं आया, आ गया ना। हाँ तो अब आप लिख सकते हैं, अतः गोले के अंदर विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। आगे बात समझ में। हाँ ये बात आपको लिख देनी चाहिए। अतः गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु, विशालतम शंकु, शंकु का आयतन, आयतन गोले के आयतन का, ये भी लिखना है, गोले के आयतन का 8/27 होता है, 8/27 होता है। समझ आया कि नहीं आया। क्वेश्चन देखो, तुमने यहां से बोर्ड भरना शुरू किया है, यहां तक पहुंच गए, तभी ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। समझ रहे, 8 नंबर से भी कॉपी में ढेर हो जाता, ध्यान रखना। 8 नंबर बहुत होते हैं, तो स्क्रीनशॉट लो, चलो लो, ले लो स्क्रीनशॉट। तो आज बड़ी हिम्मत के बाद, बड़ी ही मेहनत के बाद ये एक मॉडल पेपर हमारा फिनिश हो पाया है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन कराए। आपको तो कम करने क्वेश्चन पेपर में, तुम ये मत समझना सर ने 4 घंटे में कराया तो हम 3 घंटे में कैसे कराएंगे। सर ने करे हो तो एक की जगह 2-2 क्वेश्चन है, जहां एक प्रश्न करना है वहां पे 2 प्रश्न करें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक प्रश्न एक बार समझाना, उसको 2 बार समझाया है। आपको समझाना नहीं है पेपर में, आपको तो केवल वो करना है। तो 3 घंटे में भी टाइम बच जाएगा, अगर तुम प्रैक्टिस करके जाओगे 3 घंटे में भी टाइम बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको मेरी तरह प्रश्न थोड़े ना करने कि आपको समझाना भी है, ये कैसे आएगा वो कैसे आएगा, है ना। और 2-2 प्रश्न करने, ऐसा नहीं करना, एक एक प्रश्न करना है, जिसमें जितना करना है उतना करना है, ठीक है। तो बस आप मेहनत बनाए रखें। कोई समस्या हो तो आपके पास ये नंबर है, और टेलीग्राम चैनल हमारे एक्विट स्टडी के नाम से आप डाउनलोड कर लें, उससे ये पेपर को डाउनलोड कर लिया करो। और इंस्टाग्राम आईडी भी हमारी एक्विट स्टडी के नाम से, एक्विट स्टडी 0 ऐसे करके हमारी है ना। तो उसको डाउनलोड करके और फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें धमाकेदार, ठीक है। चलो इतना काम करो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।